अच्छा भाई, आज हम बीफ बिरयानी बना रहे हैं। बीफ बिरयानी सारी ख़वातीन बनाती हैं, शौक़ से खाते तो सभी हैं, लेकिन तकरीबन सारी ख़वातीन बनाती हैं। उनको बिरयानी बनानी आती भी है, लेकिन जब भी किसी के हाथ की बनाई हुई खाते हैं तो उससे रेसिपी ज़रूर पूछते हैं, और मुझसे भी पूछी जाती है, तो इसलिए मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये कोई यखनी बिरयानी नहीं है, ना कोई और किस्म की वैरायटी है। वही जो कराची बिरयानी होती है जिसके अंदर आलू डाले जाते हैं और मसालेदार होती है, वही बिरयानी है। सिर्फ हम गोश्त को पहले से डन कर लेंगे, क्योंकि मसालों के साथ अगर आप गोश्त को गलाएं तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, और मसालों का थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज इतना ज़्यादा पकाने से हो जाता है। तो इसलिए हम पहले गोश्त की यखनी तैयार करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पुलाव के लिए यखनी तैयार की जाती है। गोश्त तकरीबन 1.25 किलो के करीब तो होगा। इसके अंदर मैंने 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला है, और इसके अंदर ये मैं गरम मसाले डाल रही हूँ। तकरीबन सारे इसके अंदर गरम मसाले हैं। कितने गरम? ये बहुत गरम है। ये मेरी भतीजी हैं, इनका नाम है जुहा अहमद। इनका हाथ भी अभी आपने देखा होगा। वेरी हॉट मसाला। ये अपनी छोटी फुप्पो के साथ मिलके मेरी रेसिपी को ख़राब करने की कोशिश करें, जो कि नहीं होगी। ये देखें, इसी में जा रहा है ना, इसी में जा रहा है। ये सारा सामान हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर एक प्याज और डालेंगे। प्लेट नहीं जा रही। जुहा का कहना है कि प्लेट भी डाल दें, तो जुहा तुम खाओगी? क्रंची हो जाएगा, मतलब प्लेट डाल के क्रंची। सही। जब जुहा अगर कुकिंग चैनल बनाए तो हरगिज़ भी उसको ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसिपी किस मोड पे जाएगी जब जुहा खाना पकाएगी। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं, और अब हम इसके अंदर एक प्याज और डालेंगे साबुत, और उसके बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अच्छा भाई, अब दोबारा से शुरू करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। बिरयानी बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है, और वीडियो बनाने का ये मसला होता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने ऑर्गेनाइज्ड करके पेश करना होता है, तो इसलिए हम इस बखेड़े के अंदर पड़ते नहीं हैं। वैसे भी है कि जब इतने सारे कुकिंग चैनल्स मौजूद हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ सिखा रहे हैं, तो हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि दरिया सामने है तो आप उसके अंदर कूद भी जाएं। आप कोने पे खड़े होकर एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे रेसिपीज़ चाहिए, परफेक्ट मसालों के साथ, नो फेल रेसिपीज़ चाहिए आपको, तो हमारी एक दोस्त है, उनका बहुत ज़बरदस्त सा चैनल है टेस्टी रेसिपीज़ के नाम से। कुरतुल फैसल उनका नाम है। ख़ूबसूरत ख़ातून है और ख़ूबसूरत रेसिपीज़ बना के दिखाती हैं। तो आप जो है उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, उनसे रेसिपीज़ सीखें। और ख़ूबसूरत ख़ातून कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके चक्कर में पड़ जाएं, रिश्ता विश्ता लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो मैरिड हैं, उनके 4 बच्चे हैं। सही है नाज़रीन। तो अब ये आपको एक हाथ नज़र आ रहा होगा। असल में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो पर्क्स ऑफ जॉइंट फैमिली है कि हर वक्त एक बच्चा आपकी चीज़ों में घुस रहा होता है। ये हमारी भतीजी हैं, भतीजी नंबर 2, इनका नाम है सारा अहमद, और ये घर की सबसे खूबसूरत ख़ातून भी हैं, इसलिए हम इन्हें कुछ कह नहीं रहे हैं। ये मसाले ये बिरयानी के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी बिरयानी के अंदर तेल डालने के बाद, ये तकरीबन 2 किलो चावलों की बिरयानी है और 2 किलो के करीबी गोश्त है, तो इसलिए काफ़ी सारा सामान नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 1 किलो टमाटर है, हमने इनकी प्योरी बना ली है। ये मसाले हैं, ये जो बहुत ज़्यादा रेड कलर की मिर्चें हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, इसको देगी मिर्च भी कहते हैं। और अगर ये दोनों ही आपको अवेलेबल नहीं हो तो आप पेपरिका पाउडर भी ले सकते हैं। इसके अंदर मिर्च नहीं होती है, इसके अंदर सिर्फ खुशबू टेस्ट होता है, और तेज़ी बिल्कुल भी नहीं होती है। ये कलर के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। ये जो है ये ज़ीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये बीच में चाट मसाला है, 1 मिनट, ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये गरम मसाला और ये हल्दी है। इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हरी मिर्चें हैं कुटी हुई। और ये मसाले जो है ये हम बाद में डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, पहले मरहले पे हम तेल के अंदर टमाटरों का पेस्ट डालेंगे, उसको हम भूनेंगे, और उसके बाद हम ये मसाले डालने के बाद इसके अंदर आलू डाल देंगे। और हम पहले अपने आलू गलाएंगे, क्योंकि गोश्त हमारा पहले ही गल चुका है।
हमारा गोश्त जो है वो सही से गला नहीं था, यानी हमारा से मतलब है कि बीफ का गोश्त जो था वो सही से गला नहीं था, और हमें अपनी भाभी को कुकर वापस करना था, तो इसलिए गोश्त अब दोबारा से चूल्हे के ऊपर स्लो पक रहा है और पूरी कायनात जो है वो खाना मांग रही है। तो इसलिए हम जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। मैंने तेल डाल दिया है पतीले के अंदर और टमाटर डाल दिए, क्योंकि चीज़ें काफ़ी क्वांटिटी में हैं और चूल्हा थोड़ा आहिस्ता जल रहा है, इसलिए जब ये भुनने पे आएगा तो हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसालों को बहुत ज़्यादा पकाना हमारा मकसद नहीं है। कुछ मसाले ऐसे हैं जो कि हम एंड में डालेंगे, ख़ास तौर पर बिरयानी मसाला। मैं बिरयानी मसाला घर में भी बना के रखती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बाज़ार का मसाला भी यूज़ कर लेती हूँ, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। बाज़ार के मसाले भी मसाले ही होते हैं, वही मसाले होते हैं जो पिसे पिसाए आपको अलग अलग बाज़ार से मिल रहे होते हैं, उनको वो कंबाइन कर देते हैं। लेकिन बाज़ार का मसाला यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि एक जो बिरयानी के अंदर आपको किक फ़ील होती है ना, जो एक टेस्ट में किक फ़ील होती है आपको, जिसको आप कहते हैं कि भाई बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आ रहा है। इन मसालों के अंदर क्योंकि कुछ केमिकल्स और कुछ फ्लेवर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। अब वो एक अलग बहस है कि वो ख़तरनाक होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़तरनाक है, लेकिन ज़ाहिर है हम यूज़ करते हैं, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। बाज़ार में खाना खाते हैं, हर चीज़ के अंदर फूड कलरिंग्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो एक अलग बहस है, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन वीडियोस का मकसद आपको ना तो खाना पकाना सिखाना है, क्योंकि खाना पकाना तो आपको पहले ही आता होगा, और ना ही हमारा कोई किसी किस्म की कोई रेसिपीज़ शेयर करना है, क्योंकि हमारे पास कोई इतनी ख़ास रेसिपीज़ नहीं होती हैं। सिर्फ़ ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हाँ इसको फेंक दो, जो आपके जहन में भी होती हैं लेकिन आप इस्तेमाल करना उनको भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ आपको देर से पता चलती है, हालांकि हमारे सामने होती हैं वो चीज़ें, लेकिन हमें देर से समझ में आती हैं। तो जो चीज़ें हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं वो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानी आ जाए उनके नतीजे में तो अच्छी बात है। अब बिरयानी जो हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि हमें कोई बिरयानी बहुत ज़्यादा बांटनी है। हम बांटते भी हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बना लेते हैं कि एक दिन अगर हमने इतनी मेहनत करके कोई चीज़ बनाई है तो वो पूरा दिन खाई जाए, और अगर थोड़ा बच जाए तो हम अगले दिन के लिए रख लेते हैं। एक तो हमारे बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है, हमारे हस्बैंड को भी। फिर ये होता है कि अगला दिन थोड़ा सा आराम से गुज़रता है। और ये सारी जो टिप्स और लाइफ हैक्स वगैरह हम आपसे शेयर करते हैं, ये हमने सीखी हैं अपनी अम्मी से। अब अपनी अम्मी से सीखने का ये मतलब नहीं है कि मेरी अम्मी ऐसे करती थी, मेरी अम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो इसलिए मैंने उनसे ये सीखा है कि बहुत ज़्यादा काम कर लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर के अपने आप को बीमार कर लेना, खाना जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। उसको ऐसा रखना चाहिए कि एक रूटीन का हिस्सा है। बस खाना बना लिया, अच्छा खाना बना लिया, और ऐसा बनाया कि खाना बनाने के बाद आप अपने दूसरे काम भी कर सकें। आपने एक दिन इतना ज़्यादा काम कर लिया कि फिर अब 2-3 दिन तक आपसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मेरी अम्मी को, एक तो वो स्कूल में टीचर थी, फिर उनकी आदत थी वो सिल पे मसाले पीस के इस्तेमाल करती थी। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाना, और वो चीज़ वाकई में बहुत ज़बरदस्त भी बनती थी, लेकिन फिर उसका ये नतीजा निकलता था कि अम्मी बीमार हो जाती थी। और बीमार जब हो जाती थी अम्मी तो फिर एक अलग मसला शुरू हो जाता था, क्योंकि मेरी अम्मी जब बीमार हो जाती थी तो फिर वो और ज़्यादा काम करने की कोशिश करती थी। और ख़ास तौर पर अम्मी ये करती थी कि जब अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, जब हम छोटे थे, मैं स्कूल में पढ़ती थी, जब की बातें, जब अम्मी बीमार हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो अम्मी कोफ्ते या कढ़ी पकाने के लिए खड़ी हो जाती थी। एक दिन अम्मी का बड़ा मशहूर वाक़या है कि हम स्कूल से आए तो देखा अम्मी बैठी हुई है, सर के ऊपर अम्मी ने पट्टी बांध रखी है, और अम्मी सिल के ऊपर कोफ्तों का कीमा पीस रही हैं, और कीमा पीस के अम्मी खड़ी हुई हैं। तो अम्मी को चक्कर आया और अम्मी चप्पलों समेत कीमे की पतीली के अंदर चली गई।
जब अम्मी को निकाला गया तो अम्मी के नक्शे पा जो थे वो चप्पल समेत कीमे के ऊपर महफूज हो गए थे। तो अम्मी को भी काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर कीमा कितनी कीमती चीज़ होती है, तो उसको चप्पल चली भी गई तो भी उसको फेंका नहीं गया। किस तरह से उसको यूटिलाइज़ किया गया होगा फिर आप समझ गए। बिल्ली को नहीं खिलाया, उसके कोफ्ते ही बने थे, ऊपर से कीमा चप्पल वाला रिमूव कर दिया गया। तो ना तो मेरी अम्मी इतनी पुरानी है कि ये इस तरह से दुनिया के पहले चपली कबाब वजूद में आए हों। वो कोफ्ते ही बन रहे थे, चपली कबाब उससे पहले ही दुनिया में आ चुके थे। लेकिन अम्मी का उस वक्त भी अम्मी का ये था कि नहीं, सालन बनना चाहिए। तो मैं समझती हूँ, मैंने अपनी अम्मी को जो उनकी ज़िंदगी देखी, तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा इंसान को आसानी वाली साइड पर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर के रोज़ाना खाना पकाना, अगर आप एक दिन ज़्यादा खाना बना के अगले दिन के लिए उसको रख लेते हैं तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर आप मसाले का पैकेट यूज़ कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ी सी आसानी जाती है, बच्चे छोटे हैं या घर में अफराद ज़्यादा हैं, खाना बनाने वाले बंदे आप ही हैं, इसमें कोई बुरी बातें नहीं है। ज़िंदगी है, सबके साथ होता है, सबको काम करना पड़ता है। लेकिन उन चीज़ों को अगर आप आसान बना लेंगे तो थोड़ा सा ये होगा कि आप भी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। तो ये थी हमारी थोड़ी सी फ़जूल बातें। अब हम इसको भुनेंगे, इसके अंदर हम अपने ये मसाले डाल देंगे। ये पहले डालना भूल गए थे, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, तो ये हमने अब डाल दी इसके अंदर। अच्छा, ये जो मसाले हैं इनको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि जो ये बाज़ार में बिरयानी तैयार होती है, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा भूनना पकाना ये लोग ये नहीं करते हैं। वो बड़ी बड़ी देगें तैयार कर देते हैं और बहुत परफेक्शन के साथ बहुत टेस्टी होती हैं और थोड़ी सी देर में तैयार हो जाती हैं। तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा भूनना और पकाना सही आप टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। हर चीज़ की असल में एक ट्रिक होती है, एक साइंस होती है, उस साइंस को समझने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो लोग सिर्फ दम के अंदर डालते हैं, और जो बाज़ार की बिरयानी होती है उसका फिर टेस्ट आपको पता ही है। घर में आप कितना भी बना लें आप मुतमईन नहीं होते। आप कहते हैं वो जो वहाँ खाई थी ना, वो उसकी वाली थोड़ी थोड़ी आ रही है उसकी बात, लेकिन जैसे उसकी बात अलग थी। तो ये जो हम आपको इतनी सारी ट्रिक्स सिखा रहे हैं, इससे इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बाज़ार वाली जैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, घर वाली जैसी ही बनेगी, लेकिन बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह, सबको पसंद आएगी। अगर आप जो है समझ रहे हैं कि आप घर के अंदर बैठ के पतीलों के अंदर इस तरह के मसाले यूज़ करके और बाज़ार जैसी बिरयानी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग दावा भी करते हैं कि इससे बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी, तो वो हमारे नज़दीक जो है वो ये बात सच नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़िंदगियाँ लगाई हैं काम के अंदर। आप जो है वो आधे घंटे की एक वीडियो देखकर उनके लेवल पर नहीं आ सकते। हकीकत जो बात होती है उसको तस्लीम करना सीखें। हाँ, ये है कि मेहनत करने से या रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करने से आप बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, उसके तकरीबन सिमिलर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसकी बात अलग है। तो ये समझने की कोशिश नहीं करें कि आप बिल्कुल जो है उनके लेवल पर आ जाएंगे 2-3 डिशेस पकाकर। डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, आपको हकीकत बात बता रहे हैं। सही है, अब ये मसाला भुन जाएगा तो हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू जब गल जाएंगे तो उसके अंदर हम अपने बाकी स्पाइसेस ऐड करके गोश्त डाल के और फिर आपसे बात करते हैं। और इसके अंदर हमने टमाटर वगैरह इसलिए पीस दिए हैं क्योंकि टमाटर, धनिया, पुदीना, वो जो पहले की बिरयानी होती थी जिसके अंदर एक आधी प्लेट भर के ये सब चीज़ें निकालते थे, वो बड़े तो अभी भी उसको टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो परेशान हो जाते हैं। तो हमने सबकी पसंद को मद्देनज़र रख के और सबकी आसानी को मद्देनज़र रख के बिरयानी बनानी है। ऐसी बिरयानी नहीं बना देनी है जिसके अंदर लोग जो है वो बिरयानी आराम से खा के एंजॉय करने के बजाय उसमें से इलायचियाँ और हरा धनिया, पुदीना, बड़े बड़े टमाटर के टुकड़े ही निकालते रहें।
तो इसलिए हम ज़्यादातर पिसी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे। साबुत गरम मसाला वैसे भी हमने जो अपना गोश्त गलाने में डाल दिया था, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर उसमें से डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि जो हम बिरयानी मसाले का पैकेट यूज़ करेंगे उसके अंदर भी गरम मसाला साबुत फॉर्म में होता है। तो सही, ज़्यादातर चीज़ें मैंने गाइड कर दी हैं। अब थोड़ी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अच्छा, हमने अपनी बिरयानी के अंदर आलू डाल दिए। आलू क्योंकि ज़रा बड़े साइज़ के हैं और हमारी भतीजी जुहा को बिरयानी में आलू बहुत पसंद है, तो इसलिए हम थोड़ा उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वो अलग से फरमाइश करती हैं। इतनी देर में आलू गल रहे हैं, इतनी देर में हम एक रायता सलाद तैयार कर रहे हैं। ये बिरयानी को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके लिए हमने एक बाउल के अंदर 2 खीरे काटें, छोटी फॉर्म के अंदर काटें, इतने बड़े पीसेस काट लें। प्याज काटी है हमने, इस स्टाइल की प्याज जो है वो आप इसी के अंदर काट लें। ये सलाद के अंदर इस साइज़ की प्याज जो है वो आप नहीं काटें, ये अच्छी नहीं लगती है। ये जिस तरह चॉप करते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाला। अब इसके अंदर हम थोड़े से काली मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला। ये चाट मसाला जो है वो तकरीबन हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा आती है, प्राइस भी मुनासिब है इसकी। ये इम्तियाज़ वालों का अपना जो ब्रांड है पूनम, उनका चाट मसाला है ये। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ये हम अक्सर यही यूज़ करते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके अंदर दही को विस्क करके हम डाल देंगे और हमारा रायता तैयार हो जाएगा। सही है, ये दही डाल दिया हमने, रायता तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। उसका जो बीज वाला हिस्सा होता है वो निकाल के खाली टमाटर को इसी तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर लें। हम क्योंकि टमाटर के इतने फ़ैन नहीं हैं, वो जो सॉन्ग है आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, हम उसके भी बिल्कुल फ़ैन नहीं हैं। हमें नहीं पता ये गाना किसने बनाया और कैसे बना दिया, क्योंकि टमाटर तो हमें बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगते हैं। हाँ, लेकिन हमारी अम्मी टमाटरों की बड़ी फ़ैन है। वो बताती हैं कि मैं काली मिर्च लगा के टमाटर खाया करती थी। और हकीम मोहम्मद सईद ने भी एक दफ़ा अपने एक लेक्चर में बताया था कि अगर आप हर खाने के बाद एक टमाटर खा लेंगे तो आप थोड़े दिनों के बाद टमाटर जैसे हो जाएंगे, मतलब ये कि रेड कलर के हो जाएंगे। तो लगे हाथों, क्योंकि हाथ लगे हुए ही थे, अलग से कुछ भी नहीं करना था, तो इसलिए हमने उन्हीं की मदद से ये रायता भी तैयार कर लिया। बिरयानी अभी बनी नहीं और रायता तैयार हो गया है। इसको फ्रिज में छुपा के रखना पड़ेगा, वरना बच्चे इसी को खाना शुरू कर देंगे। बिरयानी का मसाला हमारा तैयार हो गया। हमने आलू गलाने के बाद इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया था, और जो बिरयानी के गोश्त के अंदर थोड़ी सी यखनी रह गई थी वो अभी हमने पतीले में ही छोड़ दी है। अभी इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे, बस ज़रा सी देर। पानी खुश्क करना या मसाला भूनना हमारा मकसद नहीं है। नमक और मिर्चें वग़ैरह इसको आप टेस्ट करें और इसको एडजस्ट कर लें। मैंने इसके अंदर नमक डाला है क्योंकि उस वक्त मैंने नमक नहीं डाला था, गोश्त में नमक था, तो इसलिए अब आप इसके अंदर नमक और मिर्चें एडजस्ट करके, इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च होना चाहिए, थोड़ा सा उड़ता हुआ होना चाहिए। हम बाद में बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा उड़ता हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद जब हम चावल डालेंगे तो सारे चावलों की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, तेज़ नहीं होगा, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। वैसे तो मैं इम्तियाज़ के पूनम का जो ब्रांड है उनके स्टीम बासमती राइस है, ब्लू कलर का बैग होता है, वो यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे पास आज चावल थोड़े से कम थे उसके, तो इसलिए मैंने ये सैला चावल यूज़ किया है। सैला चावल भी इम्तियाज़ वालों का ही है, पूनम का ब्रांड है, ये अच्छी क्वालिटी है। मैं इसका पहले ज़रदा भी बना चुकी हूँ। ये जो हमारा ग्रीन कलर का ये जो मसाला है, हरा धनिया पुदीना तली हुई प्याज और हरी मिर्चें जो है, ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। चिपक गई, काफ़ी देर से रखा हुआ है इसलिए चिपक गया। और मैं इसको ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने लीमू जो काट के रखे हुए थे उसका रस भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और चूल्हे को बंद कर दूँगी। फिर मैं चावल जो मैंने बॉईल किए हैं सिंपल, बस उसके अंदर नमक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया पुदीना इसी में से लेके मैंने इसमें डाल दिया था बॉईल करते वक्त। और ये बादियान के फूल हैं, ये डाल दिया था। अगर नहीं भी डाले तो कोई ऐसा मसला नहीं है।
सालन की कंसिस्टेंसी देख लें आप लोग, इसके अंदर थोड़ा ये शोरबा सा होना चाहिए। बिल्कुल आपने ड्राई भुना हुआ सा सालन में रख देना है। सालन पहले डलेगा, उसके ऊपर चावल डाले जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर पहले ये दही डालूँगी, जिसके अंदर मैंने सिंपल दही के अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया हुआ है। ये दही कल हमारी अम्मी ने लिया था, ये थोड़ा खट्टा था, उन्होंने खाया नहीं, बच गया, इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना इतने सारे टमाटर डालने के बाद इतनी कोई ज़रूरत नहीं है दही डालने की। अब इसके ऊपर मैं हाफ़ पैकेट, क्योंकि मैंने मसाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा है, तो इसके अंदर मैं हाफ़ पैकेट बिरयानी का मसाला डालूँगी। हाफ़ पैकेट मेरे ख़्याल से काफ़ी होगा। अगर आपको मसाला थोड़ा कमज़ोर लग रहा हो तो पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कोई भी एसेंस वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर चावल डालें और कवर करके दम दे दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद मिलते हैं। अच्छा नाज़रीन, बिरयानी तैयार हो गई। अब हम इसकी ओपनिंग करते हैं। ये देखिए, फुल मसालेदार बिरयानी है हमारी। थोड़ी सी देर अगर आप इसको दम का जब टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद आप इसको थोड़ी सी देर अगर बंद करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ौरन इसको डिश आउट नहीं करें, लेकिन यहाँ क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा भूख से बेकाबू हो रहे हैं तो इसलिए मुझे खाना निकालना पड़ेगा। जी हाँ, ये देखें, आपको आवाज़ भी आई होगी। ये मेरे साहबजादे हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद अब्दुल राफे। इतनी सारी बिरयानी जो है मैं मोहम्मद को नहीं दे रही हूँ, ये मुझे भिजवानी है, मैं इसके लिए निकाल रही हूँ। ये वाली हरी मिर्चें जो है मुझे बहुत पसंद है। देख रहे हैं आप बिरयानी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।